वो पल आ चुका था जिससे चारों सबसे ज्यादा डर रहे थे। जुदाई अब उनके बहुत करीब थी, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। जिस प्यार की शुरुआत साथ हुई थी, उसका अंत अब अलविदा में बदलने वाला था। अब आगे दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं, तभी उसको अपने सीने पर कुछ गीला महसूस होता है। अनिरुद्ध समझ जाता है कि श्रुति रो रही है। वो उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से, हे श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी यार, मैंने तुम्हें अरमान और राधिका के बारे में नहीं बताया, बट ऐसे रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्रुति उसकी बात सुनकर उसको कमर से कसकर पकड़ लेती है, लेकिन कुछ कहती ही नहीं। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख परेशान हो जाता है। अभी तो अच्छी खासी ठीक थी वो, और अचानक से रोने लग गई। अनिरुद्ध उसकी पीठ को हल्के हाथों से सहलाता रहता है। जब श्रुति शांत नहीं होती तो वो उसको उठाकर सीधा अपनी गोद में बिठा लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से श्रुति हैरान होकर उसको देखती है। अनिरुद्ध ने इतनी जल्दी किया था ये सब कि जब तक श्रुति कुछ समझ पाती तब तक वो उसकी गोद में थी। श्रुति हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध बिना कुछ कहे बस उसके गालों पर अपना हाथ रखकर उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। उसके ऐसा करने से ही श्रुति की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपका रही थी। वो अनिरुद्ध को देखती है जो आंखें बंद करके बहुत ही प्यार और पैशन से उसके होठों को चूम रहा था। उसको ऐसे प्यार से किस करते महसूस कर श्रुति की आंखें बंद हो जाती हैं और दोनों अपनी पहली किस में खो जाते हैं, जो दोनों के लिए स्पेशल थी। जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अनिरुद्ध श्रुति को देखता है जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। अनिरुद्ध को खुद को देखता पाकर श्रुति शर्मा कर उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। उसके ऐसा करने से अनिरुद्ध मुस्कुराने लगता है और उसको लेकर पीछे बिस्तर पर गिर जाता है। श्रुति उसको टाइट हग करके नम आवाज में, मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ अनिरुद्ध, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे रहूंगी आपके बिना। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके लिए भी श्रुति से दूर रहना आसान नहीं था। आज उसको अरमान की बात याद आ रही थी कि जब तुझे प्यार होगा तब पता चलेगा दूरियां कितनी तकलीफ देती हैं। आज वही तकलीफ अनिरुद्ध भी महसूस कर रहा था। उसको खुद को नहीं पता था कि वो कब और कैसे श्रुति से इतना प्यार करने लग गया कि अब एक पल भी उसके बिना रहना मुश्किल लग रहा। वो जानता था कि उन्हें एक लंबी जुदाई सहनी है, लेकिन ये दूरियां उनके रिश्ते को मजबूत भी बनाएगी। कहते हैं ना, जब इंसान दूर होता है तब उसकी अहमियत ज्यादा पता चलती है। वही टाइम अब इन लोगों के रिश्ते में आने वाला था। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे उसके बालों को सहलाकर उसको शांत करवा रहा था। श्रुति धीरे धीरे अपनी पकड़ उस पर कस रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने जरा सा भी उसको छोड़ा तो वो उससे दूर हो जाएगा। इधर राधिका अरमान का बैग पैक कर रही थी और वही हमारे अरमान बाबू एक साइड हाथ बांधे मुस्कुराते हुए राधिका को देख रहे थे। राधिका जानती थी कि अरमान उसको देख रहा है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान न देकर अपना काम कर रही थी। राधिका उसकी अलमारी के पास जाकर कपड़े निकाल सदी आवाज में, मुझे देखने से पैकिंग नहीं होगी ना मान। उसकी आवाज सुनकर अरमान का ध्यान उस पर जाता है। राधिका तिरछी नजरों से उसको देख रही थी। अरमान उसको ऐसे देख उसके पास आकर उसको पीछे से बाहों में भर उसके बालों में चेहरा छिपा धीरे से, तुम बहुत बुरी हो बाबी, तुमने अपने एहसास तब दिखाए जब मुझे यहाँ से जाना है, हम एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते। तो क्या हुआ मान, जब आप वापस आएंगी तो हम ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे। राधिका तिरछा देख उसके बालों को सहलाते हुए कहती है। अरमान गहरी सांस लेकर, वापस आने में बहुत टाइम लगेगा बाबी, और अब जब मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरा खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहकर उस पर पकड़ कस देता है। राधिका उसकी बेचैनी समझ रही थी, लेकिन अगर वो जरा सा भी टूटी तो अरमान को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राधिका इतना तो समझ गई थी कि अरमान उससे बहुत प्यार करता है। राधिका उसके हाथ पर पकड़कर उसकी तरफ मुड़ उसके गालों को हाथों में भर उसको समझाते हुए, मैं आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहती मान, मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ। आपको अपना सपना पूरा करके सबको दिखाना है कि आपके लिए आईपीएस बनना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि आपके जीने की वजह है। आपको अपने पापा को साबित करना है कि आपने उनके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना किया तो आपने गलत नहीं किया। आपको अपने लिए, अपनी मम्मा के लिए, मेरे लिए, अनिरुद्ध के लिए ये लंबा सफर तय करना ही होगा। अरमान भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम देख राधिका उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसकी आंखों को चूम प्यार से
आप अपना फर्ज निभाए मान। आपकी राधिका आपको उसी जगह पर खड़ी मिलेगी, आपका इंतजार करते हुए, जहां आप उसको छोड़कर जाएंगे। आपको मेरे लिए जल्द से जल्द वापस आना होगा। आपको इतने अच्छे से सब कुछ करना है कि आपकी पोस्टिंग यही हो जाए और आप हमेशा मेरे साथ रहे, कहकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेती हैं। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। अरमान खुद को शांत करके उसके माथे को चूमता है तो राधिका के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो उसके चेहरे को देख उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम मुस्कुराते हुए प्यार से, अब पैकिंग कर ली जाए, आपके जाने का टाइम भी हो रहा है। अरमान उसको एक बार टाइट हक कर लेता है। राधिका भी मुस्कुराते हुए उसको हक करती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर पैकिंग में लग जाते हैं। टाइम भी हो रहा था और अरमान और अनिरुद्ध को जाने से पहले राधिका की फैमिली से मिलने भी जाना था। अब अनिरुद्ध अपने परिवार से बहुत दूर था तो वो सिर्फ कॉल पर बात कर सकता था। श्रुति की भी फैमिली यहाँ नहीं थी। अरमान की फैमिली होना न होना सब बराबर थी। वाकई राधिका की फैमिली सबसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जाने से पहले सब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहते थे। अनिरुद्ध और श्रुति भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके पैकिंग में लग गए थे। जैसे जैसे उनके जाने का टाइम नजदीक आ रहा था वैसे वैसे चारों को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोनों पैकिंग करके साथ में नीचे आते हैं। अनिरुद्ध ने कैब बुक कर ली थी जो पहले उन्हें राधिका के घर फिर उसके बाद एयरपोर्ट छोड़ने वाली थी। अरमान और अनिरुद्ध घर की जिम्मेदारी दीपक को देकर राधिका के घर के लिए निकल गए थे। सब एकदम बिल्कुल शांत थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, इसलिए अब शांत बैठे थे। सबके चेहरे पर बेचैनी और एक दूसरे से दूर जाने की तकलीफ साफ दिख रही थी। सबकी आंखें नम थी लेकिन सब एक दूसरे से छिपा रहे थे। आधे घंटे के अंदर सब राधिका के घर पर थे। वहां सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आराधना जी ने उनके लिए बहुत सारा नाश्ता बनाया था। दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं था इसलिए वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे। दोनों सबसे मिलते हैं, फिर आरवी और बेबी से स्पेशल मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। शिवांग, श्रुति और राधिका उनको छोड़ने के लिए साथ गए थे। लगभग 1 घंटे के अंदर सब एयरपोर्ट पहुंच गए थे। फ्लाइट का टाइम होने की वाला था, इसलिए सब वही खड़े इंतजार करते हैं। शिवांग थोड़ा आगे निकल गया था तो दोनों कपल एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे खड़े थे। चारों के दिल की धड़कनें आगे आने वाली जुदाई को महसूस कर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होता है और दोनों तीनों से बारी बारी मिल फ्लाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। राधिका और श्रुति तब तक उनको देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते। दोनों की आंखें बरसने को तैयार थी लेकिन शिवांग के होते हुए दोनों खुलकर नहीं रो सकती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और फिर वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। अब कैसे राधिका और श्रुति खुद को संभालेगी, कैसे सहेगा इनका रिश्ता इतनी लंबी जुदाई को। जिंदगी इनके क्या क्या इम्तिहान लेने वाली है, क्या क्या सबक सिखाने वाली है, देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। स्टोरी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।